हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं रवि आप सभी का मैथमेटिक्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हम वैदिक मैथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक, कुछ भी कह लीजिए आप, डिजिट सम के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो देखते ही देखते आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। किसी क्वेश्चन में इसे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मस्ट हैं। मतलब कहने का ये कि यदि आपको डिजिट सम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन अवश्य होना चाहिए, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते ही होते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इसे सीख कर हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करें। आइए देखते हैं क्या है डिजिट सम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट और डिजिटल सम। क्या होता है? तो डिजिट या डिजिटल सम, कुछ लोग इसे डिजिट सम कहते हैं, कुछ लोग डिजिटल सम कहते हैं। कोई इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको बस इसको समझने से मतलब है। क्या होता है डिजिट सम? किसी संख्या के अंकों का सिंगल डिजिट में योग उस संख्या का डिजिट सम या डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इन अ सिंगल डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड डिजिट सम और डिजिटल सम। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दिया गया कुछ 1 2 3। इसका आपसे कहा जाए कि इसका आप डिजिट सम निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6। सीधे हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि डिजिट सम जो है सिर्फ सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ओके, मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है 1 2 3 4 5। आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप डिजिट सम निकालिए, तो क्या करेंगे? 5 6 तो यहाँ तक था ही, 6 4 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको डिजिट सम क्या है, सिंगल डिजिट में निकालना है। इसके क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 91003 और इसका हमें डिजिट सम निकालना है। क्या हो जाएगा? 9 1 10 3 13। 2 अंकों में आ रहा है, इसको हम फिर से जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 हो जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, ठीक है, और उसका डिजिट सम आ रहा है 3 अंकों में। मान लीजिए जैसे कुछ यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, उसको हमने जोड़ा, हमको मिला 143। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको फिर से जोड़ देंगे तीनों को। 4 3 7 1 8। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आया इतना सभी को समझ में? इसको बहुत ही फास्ट तरीके से हम आगे निकालने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इतना सीखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिजिट सम। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई PQR। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, इसके स्थानीय मान के रूप में लिख लेंगे। 100P प्लस 10Q प्लस R, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 99P अलग कर लेंगे, 1P अलग। ओके, यहाँ से 9Q अलग प्लस Q अलग प्लस R। ये वाला हम ले लेंगे साथ में। हमको ऐसे डिजिट्स एक साथ करने हैं जो कि 9 से क्या हो, जिसमें 9 का भाग चला जाए। 99P प्लस 9Q, इतना हो गया। एक ही और बचा हमारे पास क्या, P प्लस Q प्लस R। इस संख्या में देखिए 9 हमको कॉमन मिल जाएगा, कितना बचेगा? 11P प्लस Q। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R। ओके, इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। इस संख्या में यदि 9 का भाग जाएगा
इसमें 9 का भाग कब जाएगा? जब p प्लस क्यू प्लस आर 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो, मतलब 18 हो जाए, 27 हो जाए, 36 हो जाए, 81 हो जाए, इस तरह। तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा, इसमें तो जा ही रहा है। और जब दोनों में 9 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए जैसे हमको दिया गया है 12 दिया गया है और 16 दिया गया है। यदि किन्हीं दो संख्याओं में, ठीक है, किसी एक कॉमन संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या का भाग, मतलब 4 का भाग 12 और 16 के डिफरेंस में भी जाएगा और सम में भी जाएगा। देखिए सम क्या हो गया? 28 हो गया, डिफरेंस क्या होगा? 4 हो गया, और इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहला पार्ट है और ये दूसरा वाला सेकंड पार्ट है किसका? इस संख्या का। यदि इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, और इस पूरी संख्या में 9 का भाग कब जाएगा? इसमें तो आप देख ही रहे हैं 9 का भाग जा रहा है। इसमें 9 का भाग तब जाएगा जब p प्लस क्यू प्लस आर का सम जो है क्या हो? 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो। जैसे 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 81 हो गया, डॉट डॉट ऐसे ही। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए एक संख्या लेते हैं, इसको हटा दें। मान लीजिए जैसे हमने कोई संख्या ले ली 729। अब हमको देखना है कि इसमें 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 9। ठीक है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। 100 7 था, 99 7 प्लस 1 7 लिख लिए। 10 2 है, हमने यहाँ पे 9 2 लिख लिया प्लस 1 2 को अलग कर दिया। इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। 99 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 2 बचेगा क्या? 7 बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा प्लस 9 बच जाएगा। 9 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? यहाँ 11 बच जाएगा। 11 गुणे 7 प्लस यहाँ 1 गुणे 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9। अब देखिए इसमें तो 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? देखिए आप 7 2 9 9 18। ये क्या है? 18 एक 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 18 इज मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने से जो संख्याएं मिलती हैं उत्तरोत्तर, उन संख्याओं को हम किसी संख्या का, छोटी वाली संख्या का मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ऐड किया 7 2 9 18। 18 हमको मिल रहा है। 18 क्या है? 9 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है? इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जाएगा। मतलब कि पूरी संख्या जो आपके पास 729 थी, इसमें भी 9 का भाग जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी को? 9 की डिविजिबिलिटी तो हमने पहले भी पढ़ रखी है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो उस संख्या में 9 का भाग जाता है। ठीक है, अब इसका डिजिट सम से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है एक 731। ठीक है, अब इसमें हमें नहीं मालूम है 9 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? पहले तो इसको आप अंकों का योग करेंगे। इसके कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 1 11, तो 11 आ रहा है। ठीक है, 9 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? 9 या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब कि इसमें 9 का भाग आपका क्या है? नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा जब 9 का भाग किसी संख्या में, तो इसमें कुछ शेष बचना चाहिए ना। तो हम देखेंगे कि 731 को 9 से भाग करने पे कितना शेष बचेगा। ठीक है,
8 बार जाएगा 72 हो जाएगा 1 1। ओके, एक बार जाएगा 9, कितना बचेगा 2 शेष बच जाएगा। मतलब कि 731 को अगर हम 9 से भाग करें तो हमारे पास कितना 2 शेष बचेगा। इसका डिजिट सम एक अंक में होना चाहिए ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब इस संख्या का जब हमने डिजिट सम निकाला तो भी 2 आ रहा है, और इसका हमने शेष निकाला तो भी 2 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का डिजिट सम, ठीक है, किसी संख्या का डिजिट सम उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होता है। आया इतना सभी को समझ में? किसी संख्या का डिजिट सम उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होता है। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए जैसे हमको दिया गया है कितना दिया गया, कुछ ले लीजिए, कितना लेंगे। मान लीजिए दिया गया आपको 1485, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आप डिजिट सम निकालिए, कितना हो जाएगा। 5 5 10 8 18, ये हो जाएगा आपका डिजिट सम 9 हो जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे 9 से, 9 कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। 8 9 4 54, ठीक है। कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 बार फिर से भाग जाएगा 45। यहाँ पे शेषफल बचा आपका 0। तो कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या है, यदि किसी संख्या में 9 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो शेषफल हमारे पास 0 होगा। और उस कंडीशन में डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमको डिजिट सम, ठीक है, 9 मिले तो वो संख्या क्या होगी, 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, ठीक है। और डिजिट सम में 0 और 9 एक समान होते हैं, ठीक है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी संख्या को अगर आप 9 से भाग देंगे तो शेषफल आपको कितना मिल सकता है, 0 मिलेगा। 0 का मतलब क्या होगा कि उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी संख्या को यदि आप 9 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल 0 से लेके 8 तक ही मिलेगा ना, क्योंकि संख्या से बड़ा तो हो नहीं सकता शेषफल। तो आपको शेषफल जब 0 से 8 तक मिल रहा है तो किसी भी संख्या का डिजिट सम क्या होगा, 0 से लेके 8 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 0 का मतलब है 0 या 9 डिजिट सम में हम बराबर लेंगे, ठीक है। 0 का मतलब 9, 9 का मतलब 0 डिजिट सम में, ओके। तो किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल हमको 0 से 8 मिलेगा, तो हमारा डिजिट सम भी क्या होगा, 0 से 8 ही होगा, इसके अलावा डिजिट सम किसी संख्या का कुछ और नहीं होगा, ठीक है। इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला, किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त होने वाला शेषफल है, ओके। एक ये डिसीजन निकला। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यदि हमें किसी संख्या में 9 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है, मान लीजिए जैसे हमको कोई संख्या दी गई है, ठीक है, और उसको हमें 9 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है, तो सीधे ही हम उस संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा।
मान लीजिए जैसे हमको दिया गया है 72, ठीक है, हमको ज्ञात करना है कि इसको 9 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो हम भाग दें, 9×72, एक शेष बचेगा। या तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सीधे इस संख्या के अंकों का योग कर लें, कितना हो जाएगा, 7 3 10 1। अभी आपने पढ़ा है कि किसी संख्या का डिजिट सम क्या होता है, 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होता है। इतना सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब देखिए, मान लीजिए आपको जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो उनका डिजिट सम हम ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपको कुछ संख्याएं दी गई, तो उनका डिजिट सम ज्ञात कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है 7142596, इसका डिजिट सम ज्ञात करना है। और हमको दिया गया है मान लीजिए 7814969192, इसका डिजिट सम ज्ञात करना है, ठीक है। 648 दिया गया है, इसका डिजिट सम आपको ज्ञात करना है। 8134 765, कुछ भी आप मानते रहिए, ठीक है, इसका डिजिट सम ज्ञात करना है। 729954, इसका डिजिट सम ज्ञात करना है। और संख्या आपको दी गई है 783458, इसका डिजिट सम 456784, इसका डिजिट सम। क्या करेंगे, देखिए, जब भी डिजिट सम ज्ञात करना हमको, डिजिट सम में हम अगर दो संख्याएं की कोई संख्या है, ठीक है, उसका हमें डिजिट सम ज्ञात करना है। दो संख्याएं मिलकर अगर 9 बना रही हैं, ठीक है, तो सीधे हम उसको कैंसिल कर देंगे। डिजिट सम में 9 डजंट काउंट, 9 डजंट काउंट, 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम। उसको हम क्या करेंगे, सीधे कैंसिल कर देंगे। जो भी दो अंक, 2 3 4 अंक मिलके अगर 9 बना रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 2 9 बना रहे हैं, कैंसिल। 5 4 9 कैंसिल, 9 तो कैंसिल ही, तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 1 9, 9 कैंसिल हो जाएगा खुद ही। 6 2 8 1 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। 7 4 11, 2 डिजिट सम इसका हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। 6 2 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 डिजिट सम यहाँ पे बचेगा। यहाँ देखिए 6 4 10 8 18, 18 आ रहा है, 1 और 8, 1 और 8, इसका डिजिट सम 9 आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 648 दिया गया है, आपने क्या किया, 6 4 10 8 18 जोड़ा, 18 जोड़ा, 18 आया, फिर इसको जोड़ा 9। हम सीधे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको आप अगर 1 दे दें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3, इसको भी 3 दे दीजिए आप, 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिजिट सम कितना आएगा, 0, ओ सॉरी 9, और डिजिट सम में 0 9 एक ही हैं, ठीक है। अगर 9 आ रहा है, उसका मतलब क्या है, संख्या 9 से डिविजिबल है, तो शेषफल कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। यहाँ पे होगा डिजिट सम 9। अगला वाला देखिए, दो संख्याएं मिलकर, जो भी दो संख्याएं 3 4 संख्याएं मिलकर 9 बना रही, सीधे कैंसिल कर देंगे। 8 1 9 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना, 6 और 3 कैंसिल, 4 और 5 कैंसिल, इसका डिजिट सम 7। यहाँ पे 9 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 दोनों कैंसिल। यहाँ पे 0 लिखिए आप चाहे 9 लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
यहाँ पे आप 9 कैसे कैंसिल करेंगे, 5 4 9, ठीक है। यहाँ आप देखिए 3 है, चाहे तो आप इसको जोड़िए चाहे क्या करिए, एक इसको दीजिए 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसको दे दीजिए, ये भी 9 हो जाएगा, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, हमारे पास बचा 8। यहाँ देखिए 5 4 9 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसको 2 चाहिए, आप यहाँ से दे दीजिए, 9 हो जाएगा, इसको 1 चाहिए, यहाँ से दे दीजिए, 3 दे दिए, इसके पास बचा 1, इसमें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर आप पैसे भी जोड़ना चाहें तो देख लीजिए, 6 4 10, और ये कितना 15, 10 15 25, 25 का डिजिट सम 7, देख रहे हैं, सीधे ही आ जाएगा, आपको सब ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर ट्रांसफ़र करके 9 बना लीजिए, उसके बाद फिर जितना बच रहा है वही हमारा डिजिट सम हो जाएगा, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने कि हम डिजिट सम किसी संख्या में लगाते क्यों हैं, किस लिए लगाएंगे हम डिजिट सम। इसके बहुत ही ज़्यादा यूज है, आप किसी भी चैप्टर में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे एवरेज हो, SI CI मेंसुरेशन, LCM HCF, परसेंटेज, आज बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ के आप डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ी बात है कि डिजिट सम हम क्यों यूज करते हैं, मतलब कैसे क्या कारण है कि डिजिट सम जो है क्वेश्चन से अप्लाई किया जाता है। देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे आपको दिया गया 7 + 16, तो हमको मालूम है ये कितना हो जाएगा, 23 होता है, ठीक है। अब ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। इसको अगर हम जोड़ें क्या होगा, ओ सॉरी, ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है, सॉरी। दोनों का अगर हम दोनों पक्षों का डिजिट सम निकालें, इधर 7 + 7, इधर कितना हो जाएगा डिजिट सम, 23 का 5, 7 7 14, और एक इधर की 5, इधर का, दोनों साइड का क्या है डिजिट सम सेम है आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन डिजिट सम चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा क्या है, एक पॉइंट है जिसके कारण किसी भी क्वेश्चन में हम डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे आपका प्लस हो, चाहे सम हो, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, और चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो, और चाहे आपका डिवीज़न हो, ठीक है। दो नंबर के सम करें, 2 या 2 से सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें, जो आंसर हमको मिलेगा उसका डिजिट सम चेंज नहीं होगा। आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है 78 - 14, ठीक है, 64 होता है, नहीं आप यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, इसका डिजिट सम निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 15 6 माइनस इसका 5, इसका 6 4 10 1 1 1, देखिए डिजिट सम क्या है, दोनों साइड का बराबर है, हमने घटाया तब भी डिजिट सेम रहा। अगला देखिए, मान लीजिए आपने किन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा किया है, 23 × 8 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 24, ठीक है, वैसे कितना 8 2 18, इसका डिजिट सम निकालिए 5, इसका डिजिट सम 8 होगा, सिंगल डिजिट है तो उसका डिजिट सम वही रहेगा, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 7 8 9, अगर सिंगल डिजिट है तो उनका डिजिट सम जो होगा वही रहेगा। इसका डिजिट सम निकालिए, 8 1 9 कैंसिल 4, 8 5 40, देख रहे हैं आप डिजिट सम दोनों साइड का बराबर है। तो हमने देखा प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लिकेशन में, अब हम डिवीज़न में भी देख लेते हैं, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएं।
मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 29/4, ठीक है। तो ये कितना होता है, इसको हम भाग करेंगे तो 7.25 होगा। अब हम दोनों साइड का डिजिट सम देखते हैं। अंश हर में डिजिट सम लगाने के थोड़ा अलग रूल है, उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हर में डिजिट सम लगाने के लिए, ठीक है, हर में भिन्नों में डिजिट सम लगाने के लिए हर में डिजिट सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ संख्या से गुणा भाग करते हैं। 7 से हमने यहाँ क्या गुणा कर दिया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 मिलेगा, 2 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हर में हमें डिजिट सम 1 मिल गया, ठीक है। अब जाके इसका हम डिजिट सम निकालेंगे। 29 का डिजिट सम 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे 7, तो यहाँ तो हमको मिल गया 28। इसका डिजिट सम कितना है, 7 2, 9 कैंसिल हो जाएगा और 5, ये आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 दून 14, और 14 का डिजिट सम 5 होता है। दोनों साइड का देख रहे हैं आप, डिजिट सम क्या है, बराबर हो गया। मतलब आफ्टर कैलकुलेशंस भी डिजिट सम चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम यूज कर पाते हैं क्वेश्चंस में। अब आइए डिजिट सम से संबंधित कुछ जो है शर्तें हैं, ठीक है, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, इसके रूल्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं थोड़ा, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है 1 2 3 इंटू 4 5 1 इज इक्वल टू, ठीक है, पूछ रहा है क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो दिया है 55 473, और एक दिया गया है 55 463, और एक दिया गया है 56 कितना 783, एक दिया गया है 5 7 5 8 3, ठीक है। अब मान लीजिए आपको गुणा नहीं करना है, आपको आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है इसका हम डिजिट सम निकाल लेंगे। 3 2 5 1 6, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिजिट सम में 9 डजेंट काउंट, 9 के काउंट नहीं करेंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, तो इसका डिजिट सम 6 हो गया। अब जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, उसका भी डिजिट सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। गया देखिए हम देखेंगे, 5 4 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7 3 10 5 15, इसका डिजिट सम 6, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, समझ रहा है ना, 5 4 9 6 3 9, कोई भी 2 अंक 3 अंक 4 अंक मिलकर अगर आपस में 9 बना ले रहे हैं तो उसको हम सीधे ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 5 हो जाएगा डिजिट सम, यहाँ कितना 6 3 9 कैंसिल हो गया, 15 और 5 18, ओ सॉरी ये 15 हो गया, 7 और 8 15, 5 20, इसका डिजिट सम 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसको दीजिए 9 हो जाएगा, 2 बचा इसको दीजिए भी 9 हो जाएगा, 5 5 10, एक डिजिट सम, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर का डिजिट सम मैच करते हैं, तो यहाँ पे 6 है, तो हमारा आंसर वह संख्या होगी जिसका डिजिट सम 6 है। कौन सा है, किसका डिजिट सम 6 है, इसका है, तो ये हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं आप, इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप डिजिट सम से आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ शर्तें क्या हैं। एक क्वेश्चन अच्छा आप और देख लीजिए। मान लीजिए से आपको क्वेश्चन दिया गया है 516 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 1 2 3 4, 2 पॉइंट, ओ सॉरी पॉइंट नहीं है, 256 और आपका है 276, 256, और आपका है 266, 256, और 276, 8576, ठीक है। आपको 516 का स्क्वायर चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा
6 5 11, एक 12, 12 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका डिजिट सम आ गया 9। ठीक है, अब हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा। क्या करेंगे देखिए, 5 5 10, 6 2 8 18 है। क्या 18 बना रहे कैंसिल हो जाएंगे, या आपका 8 बचा। यहाँ पे कितना आपका 7 2 9 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 6 से 12, 12 7 19, 19 आएगा, 19 का 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा डिजिट सम आपका। छः से 12, 18, 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा, 5 7 2 9। ये वाला देखिए 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से 12, 7 5 12 6 18 आप ले लीजिए, 7 5 12 और 6 18 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 9 का मल्टीपल बन रहा है तब भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, आप चाहिए तो इसको 8 से 14 कर लीजिए, 14 5 हो जाएगा, 14 आएगा, उसका डिजिट करेंगे 5, या फिर आप क्या करिए, एक इसको दे दीजिए, 9 हो जाएगा, इसके पास 5 बचेगा, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 5। तो हमारा क्वेश्चन का डिजिट सम था 9। ठीक है, तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा, क्योंकि डिजिट सम कैलकुलेशंस में चेंज नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की बातें हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।